एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे अ कपल ऑफ कोकू का सीजन 2 एपिसोड 1। भाई इसने भी हमें काफी टाइम वेट करवाया, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हीरो को। भाई वो तो अपने घर से भाग कर आई होती है, और कहाँ भाई, नागी के घर पे। और वो वहाँ पे जब जाती है ना, तो वहाँ के सभी भाई हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार इतनी टाइम ये क्या करने आई है। वो उससे कुछ पूछ पाते, लेकिन पहले ही यहाँ पे तो हीरो उनको चिल्ला के बोलती है, क्या तुम अगर मेरी जगह होते तो क्या तुम शादी करते ऐसे लड़के से जो कि तुम्हें बिल्कुल पसंद ही नहीं है, या तुम उसे जानते ही नहीं हो। बताओ बताओ, करते। ये बात सुनकर तो भाई सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि उनको पता लग जाता है कि भाई ये भाग कर आई है। तभी यहाँ पे नागी उससे पूछता है, अच्छा तो मुझे बताओ, क्या तुम अपने घर से भाग कर आई हो। तभी यहाँ पे हीरो उसे कहती है, नहीं नहीं, मैं भागी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने घर वालों को छोड़ कर आई हूँ, बिकॉज वो मेरी शादी जबरदस्ती किसी और से करवा रहे थे। और अगर मैं थोड़ी देर भी वहाँ पे रुक जाती ना, तो मेरा फियोंसे वो आ जाता और मेरी शादी हो जाती। नहीं तो मैं मतलब भाग कर नहीं आई, लेकिन मैं छोड़ कर आई हूँ। अरे भाई, कोई मुझे बताएगा भागने और छोड़ने में कोई मतलब क्या क्या फर्क क्या होता है? चलो छोड़ो। भाई यहाँ पे खड़ी एरिका उसे देख के सोचती है, यार ये कितनी ज्यादा मतलब क्या ही बोलूं मैंने सोचा नहीं था कि ये कुछ ऐसा करेगी, अपने घर से भाग जाएगी। कौन करता है ऐसा। तभी यहाँ पे हीरो बोलती है यहाँ पे सभी को कि देखो यार, मैं शादी नहीं करना चाहती थी, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे भाग कर आई हूँ तुम्हारे पास। तो क्या तुम लोग मुझे अपने साथ रख लोगे। तभी यहाँ पे नागी चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम हमारे बिना परमिशन के यहाँ पे नहीं रह सकती हो। वे हीरो बोलती है, क्या तुम लोग मेरे साथ इतना बुरा हिसाब करोगे, आई मीन टू से मतलब इतना बुरा मतलब बिहेवियर रखोगे, मतलब तुम्हारी फ्रेंड हो यार, कुछ तो सोचो। मतलब फिर वो चिल्ला के भी बोलती है काफी कुछ। तो यहाँ पे नागी को मानना ही पड़ता है, और वो फाइनली मान जाता है उसको अपने घर में रखने के लिए। लेकिन यहाँ पे नागी और साची चाहते थे कि वो यहाँ पे ना रहे, लेकिन अफसोस रहना पड़ेगा उसे अब यहाँ पे। भाई यहाँ पे नागी ये सब कुछ सोच रहा होता है, लेकिन जब अपने सपने से बाहर आता है तो वो देखता है भाई वो दोनों तो काफी खुश होती है और कहती हैं, यार अब तो मजा आने वाला है। ये देखकर तो नागी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, इवन वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं, नागी और हीरो। उसके बाद वो उनको याद आता है, यार हमारे घर में तो सिर्फ 2 ही रूम है यार। एक रूम में तो साची और एरिका रहती है, और दूसरे रूम में जो है नागी, वो तो अकेला ही रहता है। लेकिन यहाँ पे नागी बोलता है देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हीरो मेरे साथ रूम शेयर कर सकती है तो। तभी यहाँ पे हीरो भी बोलती है, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रूम शेयर कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे नागी के रूम का सीन। उसके रूम में 2 बेड होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो उसके दिमाग में तो ये चल रहा होता है कि मैं ऊपर वाले बेड पे सो जाऊंगा और हीरो को सोने के लिए नीचे वाला बेड दूंगा, ताकि मैं ऊपर से जो भी वो करे मैं देख सकूं। घर की 1 नंबर का ये वो तो बस सोच रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे साची तो एक जोर से लगाती है उसे और कहती है, सपने देखने बंद करो। और वैसे भी मैं नागी के साथ सोऊंगी, मैं नीचे सोऊंगी और नागी ऊपर सो जाएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे उसकी फियांसी हूँ, और वैसे भी हम एक बार पहले साथ में सो चुके हैं, क्यों है ना नागी। भाई यहाँ पे तो नागी का फेस देखने वाला होता है, वो तो काफी ज्यादा अजीब से एक्सप्रेशन देता है। धीरे धीरे करके भाई इन तीनों की आपस में लड़ाई होने लग जाती है कि नागी के साथ मैं सोऊंगी, नागी के साथ मैं सोऊंगी। भाई लिटरली क्या ही है ना वो पर्सन। तो वो तंग हो जाता है और कहता है, लिसन देखो, तुम तीनों की तीनों गर्ल्स एक रूम में सोऊंगी और मैं अकेला एक रूम में सोऊंगा, समझ आ गया ना तुम लोगों को। हालांकि ये बात सुनकर तो उन तीनों गर्ल्स का फेस तो भाई काफी ज्यादा सैड हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं नागी को, भाई वो तो स्टोर रूम में होता है सीरियसली। और यहाँ पे जो 2 बहनें होती हैं वो एक रूम में रहने वाली थी, और दूसरे रूम में कि नागी के रूम में हीरो रहने वाली थी। यहाँ पे हम देखते हैं नागी को, भाई वो तो सोच रहा होता है, यार हीरो तो मेरे बेड पे सो रही होगी ना। और वो सोचता है, यार जब वो आई थी तो उसने बोला था कि वो अपने पेरेंट्स की पसंद से शादी नहीं करेगी, वो उसके खिलाफ है।
इट मीन्स मेरा चांस तो बन ही सकता है। लेकिन तभी भाई यहाँ पे कोई ना कोई तो आ ही जाता है। अभी इस बार एरिका आ जाती है। एरिका को देख के तो भाई नागी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, लेकिन वो उसके पास आती है और कहती है देखो तुम्हें संभल के रहना होगा, बिकॉज अब हमारे घर में 3 लड़कियां हैं, समझ आ गया तुम्हें, हम 3 सिस्टर्स हैं। हमारे पेरेंट्स चाहते थे कि हम तीनों इकट्ठे रहें, बट ऐसा नहीं हो पाया। वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, मुझे काफी अच्छा मतलब फील होता है। लेकिन यहाँ पे भाई अपना नागी पता है क्या बोलता है मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। माते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नागी सो जाता है। उसके बाद हम अगले दिन देखते हैं यहाँ पे मॉर्निंग में सभी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे हीरो को, जो कि नागी के रूम में आती है और लाइट ऑफ कर देती है भाई। और वो उनसे पूछती है कि क्या क्या तुमने इस गेम को कभी ट्राई किया है। हालांकि यहाँ पे नागी और साची ने ये गेम ऑलरेडी पहले खेली हुई थी, तो उनको पता होता है। लेकिन एरिका को इस गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे हीरो उसे सब कुछ बताती है, एक्सप्लेन करती है। यहाँ पे हीरो ने सभी को बताती है कि ये जो गेम है ये बना तो अमेरिका में था, लेकिन जापान में इसे स्पिरिट्स को बुलाने के लिए यूज किया जाता है, खेला जाता है। इस पेज में काफी सारे रूल्स लिखे हुए थे, कैसे खेलते हैं, क्या है, सब कुछ। और एक कॉइन मतलब एक कॉइन लेते हैं और उसको इसके बीच में रख कर फिर उसको गेम को खेलते हैं। और जब सभी लोग फिंगर रख लेते हैं कॉइन के ऊपर, तो पूछा जाता है कि क्या तुम यहाँ पे हो, मतलब स्पिरिट को। अगर हो तो यस पे आ जाओ, नहीं हो तो नो पे आ जाओ। भाई सच में यहाँ पे तो वो कॉइन यस पे चला जाता है, सीरियसली। लेकिन यहाँ पे किसी को ज्यादा बिलीव नहीं हो रहा होता, मतलब काफी डर भी गए होते लेकिन बिलीव भी नहीं हो रहा होता। तभी यहाँ पे हीरो एक और क्वेश्चन पूछती है, मुझे बताओ कि क्या एरिका बिना मेकअप के फोटोज अपलोड करती है। और भाई इस बार भी वो कॉइन फिर से यस पे चला जाता है और सभी की तो काफी फट जाती है भाई, समझ सकते हो तुम। तभी यहाँ पे नागी कहता है रुको रुको, मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है। अच्छा मुझे बताओ, जो फ्रिज में हलवा रखा था वो किसने खाया है। और आंसर भाई एरिका पे आता है। इस बार तो सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, पता नहीं भाई क्या क्या करने लग जाते हैं। मतलब उनको बिलीव नहीं हो रहा होता कि सब कुछ सच कैसे बता सकता है ये। मतलब बिलीव करने वाली बात तो नहीं थी, बट बिलीव करना पड़ता है बिकॉज सब कुछ सच होता है यार। लेकिन तभी यहाँ पे नागी बोलती है, अच्छा मुझे बताओ कि मेरा पहला किस किसके साथ हुआ था। ये सुनकर तो भाई नागी हैरान हो जाता है कि क्या पहला किस। फिर उसे याद आता है कि यार काफी टाइम पहले उसने अंधेरे में कोई कांड कर दिया था, मतलब किस कर दिया था साची को। यहाँ पे तो कॉइन भी नागी के पास चला जाता है और सभी के सभी यहाँ पे नागी को देखने लग जाते हैं कि क्या तुमने पहले किस किया था। भाई वो तो काफी शर्मा भी रहा होता है, डर रहा होता है और पसीने छूट रहे होते हैं भाई, क्या हालत होती है उसकी। तभी यहाँ पे हीरो नोटिस करती है नागी को और कहती है आखिरकार तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एरिना को, भाई वो तो फॉक्स का आउटफिट पहन के वहाँ पे आ जाती है और कहती है और अब मैं नागी से बदला लूंगी। तभी यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछती है कि आखिरकार जब नागी किसी गर्ल को देखता है तो वो सबसे पहले क्या नोटिस करता है। ये सुनकर तो भाई नागी का तो भाई फेस देखने वाला होता है, उसकी हालत खराब हो जाती है कि कहीं कुछ और ही ना आ जाए। लेकिन यहाँ पे आंसर तो आता है आईज। लेकिन यहाँ पे किसी को बिलीव नहीं हो रहा होता यार कि ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पे साची भी एक क्वेश्चन पूछती है और कहती है आखिरकार नागी का पहला प्यार कौन सा था, कब हुआ था उसे पहला प्यार। यहाँ पे उसका आंसर आता है एआई। भाई ये देख के तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या, क्योंकि यहाँ पे सभी को लग रहा होता है कि यहाँ पे नागी का सबसे पहला प्यार तो हीरो ही हो सकता है, लेकिन ये तो गलत है। साथ ही साथ वो ये भी सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये एआई है कौन, भाई हम तो जानते नहीं इसको। तभी हम देखते हैं यहाँ पे पास्ट का सीन, जहाँ पे नागी एआई से मिलता है, लेकिन वो तो कहीं जा रही होती है। वो गर्ल कहती है कि जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी ना तो पक्का से मैं तुम्हारे कन्फेशन का आंसर जरूर से दूंगी। लेकिन वो तो भाई बचपन का प्यार था, तो वो कहाँ ही मिलने वाला था। सो हम आते हैं प्रेजेंट में। यहाँ पे तो साची को लग रहा होता है कि यार ये सारा का सारा कोई गेम खेल रहा है मेरे साथ, मुझे लगता है कि साची हो सकता है। लेकिन तभी वो इधर उधर देखता है कि वहाँ पे तीनों की तीनों गर्ल होती नहीं है, भाई वो तो छुप जाती हैं जाके। यहाँ पे छुपने वाला आइडिया तो हीरो का होता है, क्योंकि वो सोच रही होती है, देखती है अगर हम छुपेंगे तो नागी सबसे पहले किसका नाम लेगा। लेकिन भाई यहाँ पे नागी की तो हालत खराब हो रही होती है, वो बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। हालांकि यहाँ पे एरिका तो सोच रही होती है कि वो शायद हीरो का नाम लेगा,
लेकिन यहाँ पे हीरो सोच रही होती है कि यार वो शायद साची और एरिका का नाम ले सकता है। लेकिन भाई ये बंदा तो कमाल का है, कमाल का। ये तो भाई अपना खुद का नाम लेता है और कहता है प्लीज तुम लोग मुझे परेशान मत करो और जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके बाद ये तीनों की तीनों लड़कियां सामने आ जाती हैं, लेकिन वो उसे कहती हैं यार नागी तुम सच में बहुत ज्यादा मतलब बेकार इंसान हो, तुम्हारा मतलब कोई है ही नहीं काम, मतलब क्या ही बोलूं मैं तुम्हें। लेकिन यहाँ पे नागी तो साची को बोलता है यार मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा टेंशन हो रही थी, कहाँ चली गई थी तुम। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे नागी ने सबसे पहले साची का नाम लिया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे। यहाँ पे जब नागी उठकर आता है, इवन वो हमेशा खुद ही खाना बनाता था, लेकिन इस बार उसके किचन में पता है कौन होता है, इस बार उसके किचन में होती है हीरो। वो खाना बना रही होती है, लेकिन यहाँ पे नागी उसे कहता है तुम क्यों बना रही हो खाना, मैं बना लूंगा, मुझे आता है, तो तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन यहाँ पे हीरो से बोलती है नागी मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और कुछ नहीं, तो तुम भी आज मेरे हाथों का खाना खा के देख लो कैसा बनता है। नागी अंदर अंदर तो काफी ज्यादा खुश होता है, बट बाहर से शो नहीं करता। उसके कुछ ही देर बाद यहाँ पे वो दोनों गर्ल्स भी आ जाती हैं और वो देखते हैं हीरो को काम करते हुए। भाई वो तो शॉक्ड हो जाती हैं। चलो खैर, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नागी को, जो कि उन दोनों को बाहर लेकर आया होता है घुमाने के लिए। भाई घुमाने के लिए नहीं, समझाने के लिए। यहाँ पे नागी उन दोनों से बोलता है देखो अभी इस घर में 4 लोग रहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपना अपना काम बांट ले, ये नहीं कि बस हीरो ही सारा काम करती रहे या फिर मैं, तो चलो काम बांट लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एरिका बोलती है मुझे लगता है कि हमें वो काम करना चाहिए जो सामने दिख रहा है, इवन जैसे कुछ थोड़ा बहुत काम है तो वो हम कर देंगे, इट्स ओके। ये बात सुनकर तो भाई नागी काफी ज्यादा गुस्से में होने लग जाता और कहते हैं तुम क्या चाहती हो कि सिर्फ मैं और हीरो ही काम करें, तुम लोग बस शक्ल देखो, तुम्हें भी काम करना होगा। और तुम एरिका तुम कपड़े धोगी और साची तुम बर्तन धोगी, समझ आ गया। लेकिन भाई इनके जवाब तो सुन लो। यहाँ पे एरिका बोलती है मैं नए कपड़े खरीद लूंगी, मुझे कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे साची बोलती है देखो मैं पढ़ाई में बिजी होती हूँ, सो मैं ये सब नहीं कर सकती। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे साची पूरी लिस्ट बना लेता है सभी को काम बांटने की, और वो ये सारी लिस्ट तो वहाँ पे जाके मतलब हीरो को भी दिखाता है। तभी यहाँ पे साची आ जाती है और कहती है नागी वो कपड़े की वाली मशीन, भाई पता नहीं क्या हो गया उसको, उससे तो सारे कपड़े बाहर ही आई जा रहे हैं, चलो प्लीज देखो चल के। तभी यहाँ पे नागी भी भागता भागता जाता है और देखता है भाई उसने तो एक बार में ही सारे के सारे कपड़े ठूस दिए होते हैं वॉशिंग मशीन में। इवन वो इलेक्ट्रिक वाली मशीन होती है तो भाई उसमें तो थोड़े थोड़े कपड़े ही आते हैं ना। लेकिन यहाँ पे इस मैडम जी ने तो सारे के सारे मतलब पूरे टब्बर के कपड़े एक बार में ही भर दिए थे। तो यहाँ पे नागी उसे समझाता है अरे यार ये ऑटोमेटिक मशीन है, तो इसमें तुम थोड़े थोड़े कपड़े डालोगे तभी वो सूखेंगे और वो मतलब धुलेंगे, भाई थोड़ा दिमाग यूज करो अपना। तभी यहाँ पे एरिका की आवाज आ जाती है, तो भाई वो उसके पास जाता है और वो कहती है देखो यहाँ पे काफी सारी डस्ट थी, तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए मुझे, बिकॉज मैंने सारा साफ किया, और बाकी काम तुम खुद करे ना, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। उसके बाद वो हीरो के पास जाता है कि खाना बना कि नहीं बना। भाई यहाँ पे हीरो बोलती है मुझे लगता है कि इस चाकू की धार कम हो गई है, सब्जियां अच्छे से कट नहीं पा रही हैं। तो भाई लिटरली यहाँ पे तो पैर हो जाती है, लेकिन उनमें से किसी को भी ब्रेकफास्ट मिला ही नहीं होता, लंच की तो बात ही छोड़ो। यहाँ पे तो तीनों के तीनों बेहोश जैसे पड़े होते हैं भाई सच में। तो गाइज अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो या कोई और एनिमे देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।